जय श्री कृष्णा दोस्तों, भागवत गीता का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर दोस्तों आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं अभी जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर सुने। हमने भागवत गीता के जरिए ऐसे ऐसे ज्ञान बताने का प्रयास किए हैं जो आपके जीवन में खुशियाँ देने और मन को खुश करने के लिए काफी है। भागवत गीता हमारा पुराना ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की नई राह दिखाते हैं। भागवत गीता के अनेक श्लोक है और अनेकों विचार है। दोस्तों इन अनेक श्लोक में से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हम कल की वीडियो में बताए थे। आज पार्ट 2 में और महत्वपूर्ण श्लोक लेके आए गए हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। वो क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है लेकिन समझकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जिभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते हैं, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता है। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे रोज वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी और जो चीज सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपके जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है उसका पछतावा करके उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे तो जीवन में उतना ही दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है तो सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी चुरता रहता है, वह अपने मन के दर्द में जीता है, तकलीफों में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप उसे भी नष्ट कर दोगे और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश ये है जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराया है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में
तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय में सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में आ जाता है उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने की फुहार से कोई अपना नहीं हो जाता है। गीता का 17वां उपदेश ये है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहराई की बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग है कर्म से कौशलतम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश ये है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब होता है, और हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश ये है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपके लिए इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते हैं। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे कि महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोल के रखना।
गीता का 23वां उपदेश ये है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है योगेश्वर यात्रा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापात्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य वो भी मेरे पक्ष में हैं, कर्ण जो महायोद्धा हैं वो भी मेरे पक्ष में हैं, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय कहा, हमेशा वही जीतता है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है। गीता का 24वां उपदेश ये है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरी अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ उन्होंने भरी सभा में अपमान किया था, उसे नंगा करने की कोशिश की थी, इतना बड़ा अधर्म तुम्हें कभी नहीं सहाना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश ये है, चाहे कितना भी बड़ा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांचों पांडव जुए में सब कुछ हार गए, तो उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश ये है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्ज मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा पृष्ठ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देख के, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा प्रेस्टो भी उनसे छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उस पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश ये है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा, जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश ये है कि आप जैसा अनुभव करोगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे, सात्विक रखोगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार भी करोगे तो तमोगुण और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी और आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्वी और तामसी इन तीनों अहीरों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सच यही है, जो मनुष्य सात्वंता से भोजन करता है, सात्विक भोजन,
करता है उसके जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश ये है कि बड़ा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला है। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया और उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया। उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बड़ा है तो उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उद्देश्य ये है कि जो इंसान अपने अंदर के मन को समय से खत्म नहीं करता है, समय की कदर नहीं करता है, उसकी जिंदगी का हर समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के मन को भाव देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही हम अपने चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आप लोग आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।